कोटा में भी ब्लैक फंगस के रोगियों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में बाकायदा वार्ड भी स्थापित कर दिया गया है। ब्लैक फंगस की कोरोना मरीजों में इतनी दहशत हो गई है कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे लोग अपनी आंखों को चेक करवाने के लिए लगातार आ रहे हैं, जिनमें कोई लक्षण नहीं है। कमजोर लोग होते हैं जो लगातार किसी ऐसी बीमारी से होते हैं जो कि बॉडी के डिफेंस को बहुत कमज़ोर कर देती है, जिनको स्टेरॉइड्स चल रहे होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होती है, उनको होती है और नाक से शुरू होकर के आँख को अफेक्ट करते हुए ब्रेन तक चली जाती है। लेकिन अभी जो चौंकाने वाली बात है, पहली तो यह है कि एक लोगों के अंदर एक ऐसा डर बन गया है कि जिस किसी को भी, जैसे कि ये जो अभी मैं जिनको देख रहा था लेडी को, तो उनको सितंबर में कोरोना हुआ था, लेकिन उनको भी इस बात का इतना खौफ है कि वो आज ये 7 या 8 महीने के बाद में ब्लैक फंगस के बारे में अपने डाउट क्लियर करने के लिए आए। मरीज डरे हुए हैं तो डॉक्टर भी ब्लैक फंगस के बढ़ते केस को लेकर असमंजस के हालत में हैं। खास बात यह है कि वेंटिलेटर पर जाने वाले मरीजों में ये संख्या ज्यादा दिख रही है। तो क्या इसके पीछे कुछ खास वजह तो नहीं? डॉक्टर्स के बीच में चल रहा है और एक बात सबको लग रही है कि हर एक केस को क्यों, जिसको भी वेंटिलेशन की जरूरत पड़ी उसे फंगस क्यों हो रहा है, और इसको लेकर के एक सोच ये बन रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, जो कि नॉर्मली मेडिकल के बजाय इस बार कोरोना के समय इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज हुआ है, और जिसमें स्टरलाइजेशन के इतने एहतियात नहीं रखे जाते हैं जितना कि मेडिकल ऑक्सीजन के लिए रखे जाते हैं, तो कहीं वो वजह तो नहीं है। सामान्य तौर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना और पहले से किसी बीमारी से ग्रसित होने के साथ कोरोना की चपेट में आने से ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। इसके कई कारण हैं। इम्यूनिटी लो होना, स्टेरॉइड पे होना, लिम्फोपीनिया होना, ल्यूकोपीनिया होना, तो ये सब मिला करके ये लोग ससेप्टेबल होते हैं इस संक्रमण के। और इसमें जो मेन खतरा है वो नज़र जाने का और डिसफिगरमेंट का होता है। इसलिए इसमें जल्द ही डॉक्टर को दिखाने की और मैनेजमेंट प्लान करने की ज़रूरत है। हालांकि कोटा मेडिकल कॉलेज ने बाकायदा चिकित्सकों की एक टीम गठित कर एमबीएस अस्पताल में वार्ड भी संचालित कर दिया है और रोगियों का इलाज भी किया जा रहा है। साथ ही ऑपरेशन के लिए भी विशेषज्ञों की टीम तैनात कर दी गई है। कोटा में फिलहाल 40 से 50 ब्लैक फंगस के रोगी सामने आए हैं, जिसमें निजी अस्पतालों के रोगी भी शामिल हैं। शाकिर अली, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कोटा। मासूम के शरीर पर जख्म देने में उसे मजा आता था। मासूम की चीख पर उसे सुकून मिलता था। मासूम के कराहने पर उसे खुशी मिलती थी। जी हाँ, वो कोई और नहीं, इस मासूम का सौतेला बाप है। इस मासूम की मां ने अपने पति को छोड़ दूसरी शादी क्या की, इस मासूम पर जैसे सौतेला बाप कहर बन टूट पड़ा। जुल्मी सौतेले बाप ने जुल्म की इंतहा कर दी और आखिरकार एक दिन इसकी मां इसे अपनी बहन के घर के बाहर छोड़कर चली गई। जब परिजनों ने मासूम के शरीर पर जख्म के निशान देखे तो मासूम को लेकर बाल कल्याण समिति पहुंच गए, जहां शैतान बने सौतेले बाप की दरिंदगी सबके सामने आ गई। पूरा से शहजाद नाम का एक व्यक्ति, एक मासूम 7 साल के बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष लेके आया था। बच्चे से जानकारी करने पर बताया कि उसके पिता ने उसके शरीर पर जगह जगह पर पीठ पीछे और पूरे शरीर पर सिगरेट और बीड़ी से जलाया उस बच्चे को, और मुंह पर भी काटा है उस बच्चे को। उसके मौसा और मौसी के बाद रामपुरा छोड़ के गए थे बच्चे को। बच्चे से उसके मौसा ने जानकारी करने पर बताया कि उसकी माता उसको रामपुरा में छोड़ के चली गई है। लतीफ नाम का कोई आदमी है जो उस औरत, उसकी माता दिलशाद बानो के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। तो सौतेला पिता होने के कारण उस बच्चे के साथ में उसको प्रताड़ित किया है। अब पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मासूम के सौतेले बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जो मैरिज किया है, जो अभी उसका वर्तमान में जो पति है, वो पहले बच्चे को कहीं ना कहीं नापसंद कर रहा था और बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए उसने इस 5 महीने के दौरान कई तरह की शर्मसार करने वाली घटनाएं की हैं। जैसे बच्चे को बीड़ी से लगा देना या उसको नेल से खरोंच देना। हमने जाके बच्चे का मेडिकल करवाया है और रिपोर्ट पर भी प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और आगे की कार्रवाई जारी है। मासूम के सौतेले बाप के खिलाफ भले ही मुकदमा दर्ज हो गया, मुमकिन है उसके गुनाहों की उसे सजा जल्द मिले।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मासूम का क्या कसूर था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक कुमार की रिपोर्ट।